युद्ध क्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण पहले उसे आत्मा की अमरता के विषय में बताते हैं और ये बताते हैं कि ये जो सामने तुम्हें अपने बंधुजन दिखाई दे रहे हैं ये केवल शरीर हैं जो नश्वर हैं। तुम नहीं मारोगे तब भी वो मरेंगे, और जो इनके अंदर आत्मा है वो अनश्वर है, अविनाशी है, और उसे तुम तो क्या कोई भी नहीं मार सकता। आत्मा के विषय में, आत्मा के स्वरूप के विषय में बताने के बाद अब कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान देते हैं, निष्काम कर्म योग। वे कहते हैं कि तू केवल अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कर्म कर, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर, उससे तुझे पाप होगा पुण्य होगा ये तेरे सोचने का, यह सोचना तेरा काम नहीं है। तो इसी विषय में, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदा वेद त्रैगुण्य विषया त्रिगुणात्मक पदार्थों को विषय बनाने वाले हैं, त्रिगुणात्मक पदार्थों के विषय में बताने वाले हैं, उनकी प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाले हैं। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, अर्जुन हे अर्जुन, निस्त्रैगुण्य, त्रैगुण्य का मतलब है त्रिगुणात्मकता से युक्त, और निस्त्रैगुण्य त्रिगुणात्मकता से रहित भव बनो। हे अर्जुन त्रिगुणात्मकता से रहित बनो, अर्थात त्रिगुणात्मक पदार्थों का लोभ मत करो, उनकी कामना मत करो। निर्द्वंद्वो, द्वंद्व रहित, नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व में जो परम तत्व है आत्मा, उसमें स्थित, नित्य सदैव परम सत्य में जो एकमात्र सत्ता है उसमें स्थित रहो। निर्योग क्षेम, योग और क्षेम से रहित हो जाओ, योग और क्षेम की चिंता छोड़ दो। आत्मवान, आत्मवान बनो, बस आत्मा में स्थित रहो, केवल आत्मा से मतलब रखो। मतलब आत्मवान का वान वतु प्रत्यय लगा है, इसका अर्थ होता है जैसे महिमावान, महिमा जिसके पास है, तो आत्मवान आत्मा जिसके पास है, जो आत्म स्वरूप है। तो इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको थोड़ा समझाने की आवश्यकता है, यद्यपि जो थोड़ा सा भी दर्शन को समझ रहे हैं उनके लिए वो कठिन नहीं है। त्रैगुण्य विषया, त्रिगुण सत्व रजस तमस, 3 गुण होते हैं, और सृष्टि के समस्त पदार्थ इन तीनों गुणों के मिलने से बने हैं। ये माना गया है कि प्रकृति या माया जो भी संसार का मूल कारण है वो त्रिगुणात्मक है। सत्व रज तम, तीनों गुण उसमें समान रूप से विद्यमान है। तीनों गुण बराबर बराबर मात्रा में मिलकर प्रकृति या माया कहे जाते हैं, और जैसे ही इनमें कोई कम कोई ज्यादा हो जाता है तो सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ होती है और संसार विभिन्न रूपों में हमें दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे बदलते बदलते हमें विभिन्न रूपों में दिखाई देने लगता है। तो क्योंकि जो मूल कारण है वो त्रिगुणात्मक है, उसमें सत्व रजस तमस तीनों विद्यमान हैं, इसलिए उससे बने हुए जो प्रकृति के पदार्थ, सृष्टि के पदार्थ हैं, उन सब में भी तीनों गुण सत्व रजस तमस विद्यमान हैं। तो सृष्टि के समस्त पदार्थ त्रिगुणात्मक हैं। यहाँ तक कि जो स्वर्ग इत्यादि परलोक है उसके भी पदार्थ सभी त्रिगुणात्मक है। किसी में सत्व की अधिकता है तो वो अधिक सुखदायक है, किसी में रजस की अधिकता है तो वो आसक्त करने वाला है, किसी में तमस की अधिकता है तो वो मोहित करने वाला है और दुखी भी करने वाला है। तो ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है। और वेद इस संसार में कामनाओं की पूर्ति का रास्ता बताते हैं या अधिक से अधिक स्वर्ग की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। वेद जो यज्ञ इत्यादि करने का आदेश देते हैं, वैदिक कर्म कांड जो है वो हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति तो करा सकता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो करा सकता है, लेकिन ये जो तुम्हें दुख हो रहा है इस तरह के दुख से मुक्ति नहीं दिला सकता। तो त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद त्रिगुणात्मक पदार्थों का, त्रिगुणात्मक पदार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं। और अर्जुन, हे अर्जुन तुम निस्त्रैगुण्यो भव,
त्रिगुणात्मक पदार्थों से रहित बनो, त्रिगुणात्मकता से रहित बनो, इन तीन गुणों में मत फंसो। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान, तुम द्वंद्वों से मुक्त हो। द्वंद्व जो जोड़े हैं, इससे पहले तुम्हें बताया जा चुका है, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये शीत उष्ण, ये जोड़े हैं। और मनुष्य इनमें से किसी एक को पसंद करता है, दूसरे को पसंद नहीं करता। एक के पाने से सुखी होता है, दूसरे के पाने से दुखी हो जाता है। यह समय और व्यक्ति सापेक्ष होता है। लेकिन निर्द्वंद्व, द्वंद्व रहित बनो, इसका तात्पर्य है तुम्हें जो जोड़े के दोनों पदार्थ हैं, सुख दुख दोनों, हानि लाभ दोनों, जय पराजय दोनों, उन दोनों में जो भी मिले उसको समान भाव से ग्रहण करना है। तुम द्वंद्व रहित बनो। जय पराजय में से किसी एक को चुनोगे ऐसा नहीं है, दोनों को समभाव से ग्रहण करो। हानि लाभ में से एक को चुनोगे ऐसा नहीं है, दोनों को समान भाव से ग्रहण करो। नित्य सत्वस्थ और नित्य सदैव सत्व, जो सत्ता है, एकमात्र सत्ता परमात्मा है, उसमें स्थित रहो। एकमात्र सत्ता परमात्मा में स्थित रहो। निर्योग क्षेम, योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति को, और क्षेम कहते हैं जो मिल गया है उसकी रक्षा करने को। तो मनुष्य का सारा जीवन योग क्षेम की पूर्ति में ही व्यस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वो जो उसके पास नहीं है उसे जुटाने में लगा रहता है, उसकी प्राप्ति का प्रयास करता रहता है। उसको धन अर्जित करना है, उसको संपत्ति अर्जित करनी है, उसको घर बनाना है, उसको अपनी भौतिक सुविधाएं जुटानी है। तो ये तो सब योग है। और क्षेम, अब घर बना लिया, उसमें बहुत सारा धन रखा है, उसमें सुख सुविधा के साधन रखे हैं, तो कहीं आग न लग जाए, कहीं चोर ना आ जाए, उनसे रक्षा के उपाय करने हैं। जरा सी आहट होते ही रात में सोते से जाग जाता है कि कहीं चोर तो नहीं आ गया। तो ये जो उसकी रक्षा की चिंता है, उसकी रक्षा करना है, ये क्षेम है। तो योग और क्षेम में फंसकर मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख हो जाता है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं निर्योग क्षेम, तुम योग और क्षेम दोनों से रहित हो जाओ, योग और क्षेम की चिंता को छोड़ दो। आगे जाकर कृष्ण ये भी कहते हैं, आश्वस्त करते हैं कि यदि तुमने अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया तो योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं योग और क्षेम को वहन करता हूँ, तुम्हारे योग क्षेम की चिंता मैं करूँगा। ये LIC का आदर्श वाक्य भी है, योग क्षेमम वहाम्यहम। तो कृष्ण कहते हैं तुम योग और क्षेम से रहित हो जाओ, योग क्षेम की चिंता मत करो, आत्मवान बस आत्मस्थ हो जाओ, आत्मस्वरूप होकर स्थित रहो। तुम ये शरीरों की चिंता छोड़ दो, भौतिक पदार्थों की चिंता छोड़ दो। तुम ये मान लो कि तुम आत्मा हो और आत्मा को कोई फल इत्यादि से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं करता, कोई योग क्षेम उसके लिए नहीं है। बस क्योंकि इस संसार में अभी तुम जीवित हो, शरीर तुमने धारण कर रखा है, इसलिए तुम्हें कर्तव्य कर्म अवश्य करने हैं। तो कर्म को बस कर्तव्य है इसलिए करना है, उससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा सुख मिलेगा, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तो हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक विषयों को देने वाले हैं, तुम त्रिगुणात्मक विषयों से रहित हो जाओ। तुम द्वंद्वों से रहित हो, अर्थात समस्त द्वंद्वों को समभाव से स्वीकार करो। तुम नित्य परम तत्व परमात्मा में स्थित हो जाओ। तुम योग क्षेम की चिंता छोड़ दो और तुम आत्मस्थ हो जाओ, आत्मस्वरूप होकर स्थित रहो। फिर आगे कृष्ण कहते हैं कि यदि इस बात को जान लिया कि तुम आत्मस्वरूप हो, यदि इस परम रहस्य को, परम तत्व को जान लिया, तो फिर भौतिक पदार्थों की आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती, फिर उनमें कोई माया मोह बचता ही नहीं है। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान अर्थ, जितना अर्थ प्रयोजन, जितना प्रयोजन, उदपाने पोखर में, पोखर मतलब छोटा सा गड्ढा जिसमें बरसात का पानी भर गया हो, पोखर में सर्वतः सब ओर से संप्लुतोदके, संप्लुत उमड़ते हुए भरे हुए, उदके जल, सब ओर से भरपूर जल वाले जल स्रोत के मिल जाने पर, यावान अर्थ जितना प्रयोजन, उदपाने पोखर से रह जाता है, तावान सर्वेषु वेदेषु, तावान उतना ही, सर्वेषु वेदेषु समस्त वेदों से, ब्राह्मणस्य ब्राह्मण को, विजानतः ज्ञानी, ज्ञानी ब्राह्मण को जो जानता है,
परम तत्व को जान गया है, जो आत्मा के रहस्य को जान गया है, उस ज्ञानी ब्राह्मण को समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। यहाँ पर ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है, ये प्रयोजन से किया गया है। वैसे भी संस्कृत में एक शब्द के लिए, एक अर्थ के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है, तो वो सारे पर्यायवाची नहीं होते, उनका कुछ विशिष्ट अर्थ होता है और वो सप्रयोजन ही कवि लेखक वहाँ पर प्रयुक्त करता है। तो ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म को जानने वाला है, ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्राह्मण। तो परम तत्व को जानने वाले ब्राह्मण को वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितना कि जल से भरपूर, सब ओर से जल से भरे हुए जलाशय के मिल जाने पर छोटे से पोखर से व्यक्ति को प्रयोजन रह जाता है। तो जैसे एक भरा पूरा जलाशय मिल जाने पर जिसमें पानी पानी है, व्यक्ति छोटी सी पोखर जो गड्ढा है बरसाती पानी से भरा हुआ, उसके पास क्यों जाएगा? ऐसे ही जब आत्म तत्व को व्यक्ति जान लेता है, आत्मज्ञान उसको हो जाता है, तो उस ब्राह्मण को, उस ब्रह्म ज्ञानी को वेदों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, जो कि सांसारिक सुखों की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। परम तत्व प्राप्त होने के बाद तो वो तो आनंदमय है, ब्रह्म ज्ञान से बड़ा आनंद तो कुछ है ही नहीं। तो इतना आनंद प्राप्त होने के बाद छोटे मोटे सुखों की ओर कौन देखेगा? तो इसलिए फिर संसार से कोई प्रयोजन नहीं रहता। फिर सुख मिलता है, दुख मिलता है, पता ही नहीं चलता सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है। बस ठीक है, शरीर है इसलिए कर्म कर रहे हैं, अब क्या मिल रहा है ये पता ही नहीं है। तो व्यक्ति अपने आप ही समत्व से युक्त हो जाता है, समभाव उसमें आ जाता है। फिर अगला श्लोक गीता का बहुत लोकप्रिय श्लोक है। गीता का एकमात्र श्लोक जो जानता है व्यक्ति, अगर पूरी गीता का में से एक ही श्लोक जानता है तो शायद वो यही श्लोक होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्म योग को एक सूत्र के रूप में कृष्ण बताते हैं और 4 चरणों में उन्होंने 4 बातें कही हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणि कर्म में ही, एव ही कर्म में ही, अधिकारः अधिकार है, ते तुम्हारा कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म करना ही तुम्हारे लिए कर्तव्य है। मा फलेषु, फलेषु फल में, कदाचन कभी, माँ मत, फल में कभी नहीं, फल में तुम्हारा अधिकार कभी नहीं है। तुम्हारा दायित्व है तुम कर्म करो, उसकी फल की प्राप्ति तुम्हारा अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म फल का हेतु कारण माभू मत बनो, कर्म फल का कारण मत बनो। तुम अपने आप को कर्ता मत समझो, कर्म को करने वाला कर्ता मत समझो, क्योंकि आत्मा ना करता है ना भोगता है, और करवाने वाला तो ईश्वर है। तो तुम अपने आप को कर्म फल का कारण मत समझो। कर्म फल का कारण समझोगे तो तुम ये मानोगे कि क्योंकि कर्म का कारण मैं हूँ, तो फिर कर्म फल का कारण मैं हूँ तो फल मुझको मिलना चाहिए। फिर वो फल तुम्हें पकड़ लेगा, वो फल तुम्हें बांध लेगा। तो कर्म फल का कारण मत बनो, माते संगो अस्तु कर्मणि। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कर्म ही नहीं करोगे, ते तुम्हारा अकर्मणि, अकर्म में, कर्म न करने में, संगह आसक्ति माँ अस्तु न हो, किंतु अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो संस्कृत में वैसे अधिकार शब्द का अर्थ होता है कर्तव्य। तो कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। अधिकार मतलब जहाँ तक तुम्हारी शक्ति है यही तुम्हारा कर्तव्य है, ईश्वर द्वारा निर्धारित यही तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम कर्म करो, निरंतर कर्मशील रहो। कर्म करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। माँ फलेषु कदाचन, फल की प्राप्ति नहीं। माँ कर्म फल हेतु भू, कर्म फल का कारण मत बनो, कर्म फल का कारण अपने आप को मत समझो। माते संगो अस्तु कर्मणि, और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। तो कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पर बताया कि जब इस सृष्टि में हमने एक प्राणी के रूप में जन्म लिया है तो ये हमारा कर्तव्य है, इसको तुम कर्तव्य समझो, अधिकार समझो, जो भी समझना है। कर्म करना हमारा कर्तव्य, हमें निरंतर कर्म करते रहना है, और बिना कर्म किए तो कोई व्यक्ति रह भी नहीं सकता। और फल की कामना नहीं करनी है, वो तुम्हारा कार्य
नहीं है। फल की इच्छा करना, फल की कामना करना तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम कामना करोगे भी तो भी आवश्यक नहीं है कि तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें फल मिले। तुमने कर्म कर दिया, अब फल देना तुम्हारा कार्य नहीं है, फल मांगना तुम्हारा कार्य नहीं है। फल देने वाला ईश्वर है, वो अपने हिसाब से फल दे देगा। माँ कर्म फल हेतु भू, तुम कभी भी कर्म फल का कारण स्वयं को मत समझो। तुमने कर्म किया और बस भूल गए, क्योंकि तुम्हें फल का कारण तो अपने आप को समझना ही नहीं है, फल की कामना तो करनी ही नहीं है। तो जो भी फल मिलेगा तुम उसका कारण नहीं हो। तुमने तो कर्तव्य बुद्धि से कर्म किया था, अब कुछ भी फल मिले, और क्योंकि तुमने फल की कामना नहीं की है और नहीं तुम फल का कारण स्वयं को समझ रहे हो, तो अच्छा फल मिले या बुरा फल मिले वो तुम्हें बांधेगा नहीं, उससे तुम्हें दुख या सुख की प्राप्ति भी नहीं होगी। अब तुम्हें सिर्फ कर्म करना है और उसका कोई फल की कामना तुम्हें करनी ही नहीं है, तो तुम सोचो कि भला हम कर्म भी क्यों करें। जब हमें फल ही नहीं चाहिए, जब हम फल की प्राप्ति का कारण भी अपने को नहीं मान सकते, फल की प्राप्ति की कामना भी नहीं कर सकते, तो फिर हम कर्म भी क्यों करें, हमें कर्म करने की जरूरत ही क्या है। तो कृष्ण स्पष्ट रूप से आदेश देते हैं कि अकर्म में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कर्म का त्याग करके बैठ जाओ। गीता पलायनवाद के बिल्कुल पूरी तरह विरोध में है। गीता बिल्कुल ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि अपने कर्तव्यों को छोड़कर, अपने दायित्वों को छोड़कर जंगल में जाकर संन्यास लेकर बैठ जाया जाए। गीता ये कहती है कि कर्म करो, अपने सारे निर्धारित कर्म करो, अच्छे बुरे जो भी कर्म तुम्हें दे दिए गए हैं समाज के द्वारा, जो समाज के विरोधी नहीं है, उन सारे कर्मों को तुम करो निर्धारित रूप से। जो तुम्हें प्राप्त है कर्म उन्हें करो और उनके फल की कामना मत करो। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तुम फल का कारण जब स्वयं को नहीं समझोगे, जब तुम फल की कामना नहीं करोगे, तो तुम सुख दुख से मुक्त हो जाओगे, कर्मों का फल तुम्हें बांधेगा नहीं। जब फल की कामना नहीं करनी तब भी कर्म क्यों करना चाहिए, इसको आगे चलकर कृष्ण तीसरे अध्याय में स्पष्ट कर देते हैं। लोक संग्रह का सिद्धांत देते हैं वे। लोक संग्रह का सिद्धांत गीता का बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कर्म हमें क्यों करना चाहिए, लोक संग्रह के लिए, लोक की भलाई के लिए। हम यहाँ समाज में रहते हैं, समाज के प्रति हमारा कुछ दायित्व है, तो उस दायित्व की पूर्ति के लिए हमें कर्म करना चाहिए, समाज की भलाई के लिए कर्म करना चाहिए। हमें जो समाज के द्वारा जिस भी स्थिति में हम हैं, जहाँ भी जिस स्थान पर भी हम नियुक्त हैं, उस रूप में हमें जो काम दिया गया है, हमें वो कार्य पूरे मनोयोग से करना चाहिए। बिना फल की कामना के उस काम को करने से हमें लाभ होगा या हानि होगी, उससे हमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, ये सोचे बिना, क्योंकि वो काम हमें दिया गया है, क्योंकि वो हमारा निर्धारित कर्म है, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि समाज और देश और हमारे आसपास के लोग चाहते हैं कि हम उस काम को करें, इसलिए हमें वो कर्म करना चाहिए। तो जब हम लोक संग्रह की भावना से प्रेरित होकर, फल की कामना से रहित होकर कर्म करेंगे, तो स्वाभाविक है कि हम कोई बुरे कार्य भी नहीं करेंगे। बुरे कार्य हम क्यों करते हैं, लोभ और आसक्ति के कारण। हमें कुछ विशेष चाहिए होता है। व्यक्ति चोरी करता है, क्यों करता है, क्योंकि उसको बिना मेहनत किए, कम परिश्रम में, कम समय में अधिक धन चाहिए, इसलिए वो चोरी करता है। लूट खसोट करता है, क्यों करता है, अपनी कामना की पूर्ति के लिए करता है। तो जब कामना ही नहीं है तो ठीक है, जो भी निर्धारित कर्म है उसको करना है, पर ऐसा नहीं है उसको मनोयोग से नहीं करना है, उसको पूरा परिश्रम किए बिना करना है। हमें लोक कल्याण की कामना से कर्म करना है, इसलिए हमारा जो भी निर्धारित दायित्व है उसे पूरे परिश्रम से करना है। आज जो समाज में भ्रष्टाचार के समाचार सुनने को मिलते हैं, जो अधिकारियों के द्वारा, लोक सेवकों के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किए जाने के समाचार आते रहते हैं, यदि गीता के इस एकमात्र मंत्र पर सब लोग आचरण करें तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो हमें लोक कल्याण की कामना से अपने निर्धारित कर्म अवश्य करने चाहिए। कभी भी कर्तव्य से पलायन नहीं करना चाहिए। अपने कर्मों से भाग जाना हमें पाप का भागी बनाता है और कभी भी हमें अकर्म में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये कृष्ण का निष्काम कर्म योग का मूल मंत्र है।